Hello friends, welcome back in another lecture in assignment. Today I'm going to solve some more problems on assignment, right? So this is the uh, cost table or assignment table. Here these are the five salesmen and these are the five district column wise. And which salesman we have to find assignment means which salesman must be assigned to which district so that the sale per month is a maximum. Sale per month must be maximum. For example, if salesman 1, what is written inside here in this table? 32 means this is sale per month in 100. This is given sale per month in 100. This is actually 30 to 100. If salesman 1 is assigned to district A, so his sale per month will be 30 to 100. Similarly is the meaning of other values in this cost table, right? We have to maximize the sale. So first of all, we will convert this maximization problem into minimization, because solution algorithm for assignment table is in the form of minimization. First of all, converting maximization into minimization प्रॉब्लम, इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में करेंगे. हियर लार्जेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे हम पूरे टेबल में. हियर लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस टेबल, इस टेबल में हम देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू इज 41, राइट? सो सब्ट्रैक्टिंग जितने भी इस टेबल में एलिमेंट हैं सभी को हम 41 से सब्ट्रैक्ट करें. सब्ट्रैक्टिंग ऑल फ्रॉम 41, देखते हैं हमारे को क्या बनता है. वी हैव सभी एलिमेंट्स को 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे 41 माइनस 32 ये रह जाएगा 9. सिमिलरली ये रहेगा 1 0 19 12 3 17 14 3 8. यहाँ पर हर जगह मैंने 41 से सब्ट्रैक्ट करना है. 1 13 8 0 1 13 20 11 5 6 1 5 4 5 2. सो दिस इज टेबल 1. अब प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई. अब बाकी रूल एज यूजुअली चलेंगे. क्लियरली ये जो मैट्रिक्स देखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स क्लियरली कॉस्ट मैट्रिक्स जो टेबल 1 में हमने लिखा है, कॉस्ट मैट्रिक्स टेबल 1 बोल दो, ये बोल दो कॉस्ट मैट्रिक इज अ स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है. दिस इम्प्लाइज problem means assignment problem is a balanced. So this problem is a balanced, right? तो ये भी हो गया. अब हम क्या करेंगे, रो बाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे फॉर टेबल 1 के लिए. फॉर टेबल 1 द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रोज आर, क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास 1 1 0 0 एंड 1 है. सभी रोज में रो बाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट हैं. सो सब्ट्रैक्टिंग, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव रोज, इन्हीं के रिस्पेक्टिव रोज से इनको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, राइट? फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है तो हर जगह 1 से माइनस कर लेंगे. हमारे पास आएगा 8 0 0 7 0. सेकेंड में 1 है तो रह जाएगा 0 16 2 सॉरी 12 19 4. दिस इज 16 0 16 12 19 4 0 16 12. दिस इज 8 2 0 12 0 12 0, right? and this is 0 16 12 19 4. next is 0, ये तो अनचेंज रहेगी. नेक्स्ट दो तो वैसे रहेगी 0 14 8 11 4 19 3 0 5 5. यहाँ भी 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11 7 0 5 1 आ जाएगा आपके पास. 11 7 0 5 1. सो अब ये टेबल 2 बन गया. फॉर टेबल 2 के लिए करते हैं. फॉर टेबल 2 the smallest element
द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम। अब हम कॉलम बाई चेक करें। इन ईच कॉलम्स आर 0 0 0 0 0 0 और लास्ट इस रो में क्या है, इस कॉलम में 5, इसमें 0 है। 0 0 0 5 एंड 1, ये हमारे पास कॉलम बाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस टेबल 2 में। 5 1 सॉरी 5 0, इसमें भी लास्ट में 0 है 0। सो सब्ट्रैक्टिंग in smallest element column by subtracting these from their respective कॉलम, इन्हीं के कॉलम से इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट थ्री कॉलम और लास्ट कॉलम तो अनचेंज रहेंगे, बस ये वाला चेंज हो जाएगा, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास। फर्स्ट थ्री तो अनचेंज रह जाएगा हमारे पास ना। सेकेंड में 2 है, 0 2 सी कॉलम बाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसमें 0 इसमें 2 है, इसमें 0 इसमें 5 है, इसमें 0 है। सो सेकंड और फर्स्ट सेकंड फिफ्थ रो हमारी अनचेंज रहेगी, कॉलम अनचेंज रहेंगे। सेकंड और फोर्थ कॉलम भी चेंज होने वाले हैं सर। 0 2 0 और 5 0, 0 2 0 5 0 है हमारे पास एलिमेंट। अब देख लेते हैं क्या बनता है, क्या बनेगा हमारे पास। ये बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट तो अनचेंज है तो 8 0 0 19 11, नेक्स्ट में 2 है, सब माइनस करना है तो 2 14 12 1 5, नेक्स्ट अनचेंज है 0 12 8 0 0, नेक्स्ट भी नेक्स्ट में 5 माइनस हो रहा है तो यहाँ रह जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा 14 6 0 0, लास्ट अनचेंज है सो 0 4 4 5 1। सो ये कॉलम वाइज हमने जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसी से हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज टेबल 3। नाउ स्टेप 3, अब हम टेबल 3 के लिए करेंगे। फॉर टेबल 3 मेकिंग assignment in a row having exactly single zero वी हैव। देखते हैं टेबल 3 के लिए रो वाइज, पहले तो एज इट इज एलिमेंट को लिख लेते हैं। 8 0 0 19 11 0 14 12 1 5 0 12 8 0 0 एज इट इज है टेबल 3। 0 14 6 0 0 0 4 4 5 1। जस्ट इसमें हमने रो वाइज असाइनमेंट करनी है। ये सिंगल जीरो नहीं है, इधर सिंगल जीरो है तो यहाँ असाइनमेंट होगी। इसमें सिंगल जीरो है बट असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट, तो यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। सिंगल जीरो नॉट नाउ। सो रो वाइज एक ही असाइनमेंट हुई। अब दिस असाइनमेंट इज इन सेकंड रो, सो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसमें कोई और जीरो होगी असाइनमेंट के अलावा, उसको हम क्रॉस कर लेंगे। इसमें एक ही जीरो थी एंड दैट इज ऑलरेडी क्रॉस्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट रो वाइज असाइनमेंट। ये टेबल 4 बन गया। ऑल्सो फॉर टेबल 4 के लिए करते हैं। ऑल्सो फॉर टेबल 4 मेकिंग assignment in a column having exactly single zero, having exactly single zero। देख लेते पहले तो एज इट इज लिख देते हैं। ये टेबल 4 8 0 0 19 11 0 14 12 1 5 0 12 8 0 0 7 14 6 0 0 0 4 4 5 1। ये टेबल 4 एज इट इज है। यहाँ पर हमारी असाइनमेंट थी और ये क्रॉस था। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी हो चुकी है, सेकंड में एग्जैक्टली सिंगल जीरो है, ये वाली असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है नहीं, एक से ज़्यादा जीरो है, इसमें भी एक से ज़्यादा जीरो है। यहाँ सिंगल जीरो इस लास्ट कॉलम में, यहाँ पर असाइनमेंट होनी चाहिए बट असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग ईच रो हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट, इस रो में ऑलरेडी हो चुकी है, सो यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। सो अब हम क्या करें, हमने इस कॉलम में असाइनमेंट किए
इस कॉलम में असाइनमेंट की, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग रो ये है, इसमें कोई और जीरो होगी असाइनमेंट के अलावा, उसको हम क्रॉस कर लेंगे। इसमें 2 जीरो है, एक ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। सो इन दिस वे ये तो हुई कॉलम वाइज असाइनमेंट। अब टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। बिकॉज बिफोर चेकिंग द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ऑल द जीरोज मस्ट बी असाइंड, आइदर असाइंड और क्रॉस्ड। सो ये दो, यहाँ तो दो ऑप्शन है, या तो हम इसको अगर असाइन करते हैं, ये क्रॉस हो जाएगी, ये क्रॉस हो जाएगी, ये असाइन हो जाएगी, राइट। आप चेक कर सकते हैं ईच कॉलम एंड ईच रो हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। अगर किसी रो या कॉलम में कोई असाइनमेंट आएगी तो हमेशा एक ही होगी, राइट। सो इन दिस वे ऑल द जीरोज आर आइदर क्रॉस्ड एंड असाइंड। इट मीन्स हम ऑप्टिमैलिटी के लिए इसको चेक कर सकते हैं, राइट। हियर नंबर ऑफ, यहाँ पर हमने असाइनमेंट क्यों की, though there is more than one zero, because we have to complete the table in order to check the optimality condition. Here number of assigned zeros 4, which is not equal to number of which is not equal number of rows या column बोल दो, because matrix is a square. So this implies this solution is not ऑप्टिमल। इट मीन्स हमको फर्दर मूव करना पड़ेगा फॉर टेबल, ये टेबल 5 है, फॉर टेबल 5 अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट। फॉर टेबल 5 ड्राइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस covering all the assigned and crossed zeros, राइट। अब इस टेबल 5 के लिए हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे इन सच ए वे दैट मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस, सो दैट ऑल द जीरोज वेदर दैट इज असाइंड एंड क्रॉस्ड मस्ट बी कवर्ड, राइट। सो नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। पहले तो हम टेबल 5 को तो एज इट इज़ ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल 5 क्या हमारे पास 8 0 0 19 11 0 14 12 1 5 0 12 8 0 0 7 14 6 0 0 0 4 4 5 1, राइट। यहाँ पर असाइनमेंट थी, दिस इज क्रॉस्ड, यहाँ पर असाइनमेंट थी, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज क्रॉस्ड, यहाँ पर असाइनमेंट दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस्ड, और यहाँ पर असाइनमेंट थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये तो टेबल 5 जस्ट है। अब हम पहले हम कुछ रो और कॉलम टिक मार्क करेंगे। हम सबसे पहले उस रो को टिक करेंगे जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। यू कैन सी थर्ड रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क कर लेंगे। दिस इज स्टेप 1। अब हम इस टिक मार्क रो में चेक करेंगे क्रॉस्ड जीरो इज हियर एंड दिस लाइज इन फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को भी हम क्या कर लेंगे, टिक कर लिया, राइट। फर्स्ट कॉलम भी टिक हो गया। अब हम इस टिक मार्क कॉलम में चेक करेंगे असाइंड जीरो इज हियर एंड दिस लाइज इन सेकंड रो, सो हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो को भी क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। सो दिस इज स्टेप 3। सो इन दिस वे ऑल द टिक मार्क इन कॉलम, पॉसिबल टिक मार्क्स इन रो एंड कॉलम आर कंप्लीट। अब हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन, वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ होती है थ्रू टिक मार्क कॉलम एक ही है, तो इसके थ्रू वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी जो रो टिक मार्क नहीं हुई है। फर्स्ट रो टिक मार्क नहीं हुई, फोर्थ रो टिक मार्क नहीं हुई, और फिफ्थ रो भी टिक मार्क नहीं हुई। सो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू अनटिक्ड रो एंड वर्टिकल लाइन थ्रू टिक्ड कॉलम। सो दिस वे लाइंस ड्रॉ हो गई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देख लेते हैं यहाँ पर, हेयर number of, you can see here once we draw minimum number of horizontal vertical lines, all the zeros are covered, whether that is crossed and assigned, सारी जीरो कवर हो रही है। number of lines drawn, these are 4 which is not equal to number of rows और column बोल दो, right। this implies this solution is not, इट मीन्स ये वाला सॉल्यूशन भी क्या है, ऑप्टिमल नहीं है, इज नॉट ऑप्टिमल। अब हम फर्दर मूव करेंगे। अब टेबल
6 के लिए टेबल 6 है, फॉर टेबल 6, ये जो टेबल 6 है। अब हम क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करते हैं, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट among the elements which are not covered by any line is, कौन कौन से एलिमेंट है जो किसी भी लाइन से कवर्ड नहीं हुए, ये चार और ये चार है किसी, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हमारे पास 4 है, इज 4, सो दैट मीन्स कि जो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इंटरसेक्शन पर तो ऐड कर लेंगे, इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट 8 है, 19 है, 11, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 4 को, तो यहाँ हो जाएगा 12 एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, यहाँ पर 19 का क्या हो जाएगा 23 और 11 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये तो इंटरसेक्शन वाले 3 एलिमेंट थे, यहाँ पर हमने के को ऐड कर लिया और अनकवर्ड एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रह जाएगा 10 8 10 0 0 2 4 8, ये हो जाएगा हमारे पास। बाकी एलिमेंट सारे अनचेंज है, 0 0 0 0 7 0 सारे अनचेंज है, 1 0 0 5 5 0 0 1, बाकी एलिमेंट अनचेंज है। ये इंटरसेक्शन वाले थे, ये चार और ये चार क्या थे हमारे पास, अनकवर्ड एलिमेंट थे। अनकवर्ड एलिमेंट हमने मिनिमम एलिमेंट को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो दिस इज द टेबल 7 एंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेबल 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मेकिंग फॉर टेबल 6 7 के लिए, फॉर टेबल 7 मेकिंग असाइनमेंट, making assignment in a row having exactly single zero, having exactly single zero, इस टेबल 7 के लिए पहले तो टेबल ये वाला एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस 12 0 0 23 15 0 10 8 1 5 0 8 4 0 0 7 10 2 0 0 0 0 0 5 1, दिस इज टेबल 7 एग्जैक्टली। अब इसमें हम रो वाइज असाइनमेंट करेंगे, इसमें असाइनमेंट पॉसिबल नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी, इनफैक्ट इन नन ऑफ द रो असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीजन बीइंग एक से ज़्यादा जीरो सभी में थी, राइट। तो ये टेबल तो 7 8 टेबल तो एग्जैक्टली 7 ही है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, राइट। ऑल्सो अब कर लेते हैं ऑल्सो फॉर टेबल 8 के लिए, ऑल्सो फॉर टेबल 8। अब हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे, मेकिंग assignment in a column having exactly single zero, having exactly single zero। अब हम इस टेबल 8 में कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे जिसमें सिंगल जीरो होगी, राइट। देख लेते हैं, पहले तो हम टेबल 8 को एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल 8 क्या था हमारे पास, टेबल 8 था हमारे पास 12 0 0 23 15 0 10 8 1 5 0 8 4 0 0 7 10 2 0 0 0 0 0 5 1। अब हम कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, हम देख सकते हैं इन कॉलम सी एंड डी देर आर 2 zeros, यहाँ लिख लेते हैं पहले क्लियरली, कॉलम सी एंड डी हैव 2 zeros ईच, दोनों में दो दो जीरोज हैं। सो द arbitrarily selection of a cell in these columns gives us alternate optimal
solution with same maximum sale with same maximum सेल्स। देख लेते हैं, अगर हम चेक कर लेते हैं। अब इन दो हमारे पास दो थी, इफ बी असाइन दिस जीरो, तो ये क्रॉस हो जाएगी, ये क्रॉस हो जाएगी और ये असाइन हो जाएगी, बिकॉज ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट हो गई है तो ये क्रॉस हो जाएगी, राइट। ये बन गया आपके पास, दिस इज कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं इन कॉलम ए एंड ई, इसमें भी दो दो जीरोज हैं, राइट। इट मीन्स इफ बी असाइन दिस वन, तो ये क्रॉस हो जाएगी, ये क्रॉस हो जाएगी, ये असाइन हो जाएगी, राइट। इफ दिस इज असाइंड, तो ये वाली क्रॉस हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं इन दिस कॉलम बिफोर चेकिंग द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी, हम देख सकते हैं आपके पास क्या है, ये वाली अभी जीरो है, ऐसी है जो क्रॉस भी नहीं हुई है और असाइंड भी नहीं हुई है। तो इन दिस कॉलम देयर इज नो असाइनमेंट, इन दिस कॉलम आल्सो नॉट असाइनमेंट। इट मीन इसको हम असाइन कर सकते हैं। इफ यू असाइन दिस, यू कैन सी जिस रो और कॉलम में हमने कहीं असाइनमेंट किए तो वहाँ पर एग्जैक्टली सिंगल एक ही असाइनमेंट है, राइट। कॉलम वाइज चेक कर लो, जहाँ भी असाइनमेंट हुई सभी कॉलम में हुई है तो सिंगल असाइनमेंट है। रो वाइज जहाँ भी असाइनमेंट है तो सिंगल असाइन, ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट, राइट। सो और अगर हम दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये भी थी, पहले कर लेते हैं। 12 0 0 23 15 0 10 8 1 5 0 8 4 0 0 7 10 2 0 0 0 0 0 5 1। पहले हमने इन दोनों सेल्स में, पहले इसको मैंने असाइन किया। अब मैं अगर इन दोनों सेल में अगर मैं इसको असाइन कर देता हूँ, ये क्रॉस हो जाएगी, ये क्रॉस हो जाएगी और ये असाइन हो जाएगी, राइट। ये असाइन हो गई तो ये क्रॉस हो गई, राइट। अब यहाँ पर आते हैं, इन दो में तो वैसे ही कर सकते हैं हम, जैसे अगर हम इसको असाइन करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगी, ये असाइन हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी और ये भी क्रॉस हो जाएगी। फाइनली हमारे पास ये असाइन हो जाएगी आपकी, राइट। तो यहीं से हमारे पास दो ऑप्शन आ रही थी, राइट। तो यहाँ से भी कर सकते थे हम, कॉलम ए एंड ई ऑल्सो हैव 2 जीरो, तो वहाँ से भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम मैक्सिमम सेल्स आएगी, राइट। तो अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो फाइनल टेबल इज आइदर दिस वन और दिस वन। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इन बोथ केसेस नंबर ऑफ असाइंड सेल्स कितने कितने 5, तो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बोल दो, राइट। सो इन दिस वे all the zeros are either crossed and assigned in both the tables, so optimal solution is either this one and this one. So therefore assignments from salesman to districts are क्या क्या, पहले में क्या असाइनमेंट है इसमें, ए सॉरी 1B 2A 3E 4C और 4C और इस 5D एंड 5D। या तो असाइनमेंट हमारे पास ये है, या तो क्या असाइनमेंट है, और या तो असाइनमेंट हमारे पास 1B 2A 3E 4D एंड 5C एंड 5C। चेंज कौन सा हो रहा है, यहाँ पर 4C था, यहाँ पर क्या आएगा 4D आ गया, यहाँ पर 5D था, यहाँ पर क्या आएगा 5C। लास्ट के दो ही चेंज हो रहे हैं, राइट। सो असाइनमेंट्स, सो दैट मीन्स सेल्समैन 1 must be assigned to district B. Similarly, salesman 5 must be assigned to district D. Similarly, in these assignment, salesman 1 assigned to district B. Continue in this way, salesman 5 assigned to district C. Only these two last two are changing. So maximum sales and maximum sales क्या आ जाएगी, एंड दोनों केस में निकालनी पड़ेगी ना आपको मैक्सिमम सेल्स। तो 1B
जो स्टार्टिंग में हमारे पास टेबल था, इनिशियल टेबल है जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, तो 1b मीन्स इस सेल में क्या वैल्यू थी 38, 2a इस सेल में वैल्यू थी 40, सिमिलरली अदर 37, 41, 35, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 191, राइट, इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ मीन्स इसमें साथ 2 जीरो और आ जाएगी, 90, 100, 100 मैक्स। सिमिलरली ये वाली मैक्सिमम सील कितनी आ जाएगी 1 भी तो वही है 38, 2a भी वही है 40, 3e भी वही है 37, 4d चेंज हो जाएगा, 4d की जगह हमारे पास क्या है 36 गिवन टेबल में, और 5c की जगह हमारे पास क्या है 40। तो ये वैल्यू इसको अगर हम ऐड करेंगे ये भी उतनी आएगी 191 इन 100 ऑफ रुपीज़। ये दोनों वैल्यूज मैंने कहाँ से लिखी हुई है, सिंस ऑफ गिवन टेबल, जो क्वेश्चन में हमारे पास टेबल था कॉरस्पॉन्डिंग सेल की वैल्यू लिखी थी अकॉर्डिंगली दिस वन। सो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम हैव अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट this problem, right? Let's take another one. This is the another problem in assignment. So this is the main table. Here these are the 5 surplus cities and these are the 5 deficit cities. Surplus city means the product here available is in surplus. Deficit city means this is lacking in the products, right? And we have to find assignments. So from which surplus city the amount should be shipped to which deficit city so that traveling distance is a minimum. So clear है, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की है, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर स्टेप 1 में। तो मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन फॉर्म में है, तो हम सीधा लिखेंगे स्टेप 1 में गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स या कॉस्ट टेबल बोल दो इज स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, तो दिस एम्प्लाइज प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसी हमारे पास बैलेंस्ड है। हियर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रोज आर, रो बाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या क्या हमारे पास 100, 15, 120 रो वाइज 110, 50, 35, राइट। सो रो वाइज मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखे। सो सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव रोज, इन्हीं के रोज से हम इसको क्या कर लेते हैं रिस्पेक्टिव रो से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट 115 था, हर जगह हम 115 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर 45, 15, 0, 75, 85। सेकेंड रो में 120 तो हर जगह 120 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यह आ जाएगा सिमिलरली 15, 0, 10, 40, 55। सिमिलरली नेक्स्ट में आ जाएगा 30, 0, 15, 60, 75। फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास 0, 0, 30, 30, 60। लास्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 35 है, तो हर जगह इसमें लास्ट रो में 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20, 0, 45, 45, 70। सो दिस इज टेबल 1। रो वाइज हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक किया और उसी की रो से उसको क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऑल्सो फॉर टेबल 1, ये जो टेबल 1 आया द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम्स आर, सभी कॉलम में क्या फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 0 है, थर्ड में 0 है, फोर्थ में 30 है और फिफ्थ में क्या हमारे पास 55 है। ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉलम वाइज, राइट। सो सब्ट्रैक्टिंग दिस, इनको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलम,
इन्हीं के कॉलम से इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रिस्पेक्टिव कॉलम। सो फर्स्ट थ्री कॉलम तो अनचेंज रहेंगे बिकॉज जीरो सब्ट्रैक्ट करना है। तो एज इट इज़ 45 15 30 0 20। नेक्स्ट वन चेंज है 15 0 0 0 0। नेक्स्ट वन चेंज है 0 10 15 30 45। नेक्स्ट में 30 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 45, ये रह जाएगा 10 30 0, ये रह जाएगा 15। लास्ट में हमने 55 सब्ट्रैक्ट करना है, ये रह जाएगा 30 0, ये रह जाएगा 25, ये रह जाएगा हमारे पास 15। राइट, इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 55 था, तो हमने हर जगह 55 सब्ट्रैक्ट किया। सो दिस इज टेबल 2। हमने इसमें कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट निकाला और उसी के कॉलम हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। राइट, सो मेरे पास ये क्या आ गया, टेबल टेबल 2 आ गया। राइट, सो टेबल 2 है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या होगा फॉर टेबल 2 के लिए, जो हमने टेबल 2 अभी ड्रॉ किया था। फॉर टेबल 2 मेकिंग असाइनमेंट in a row having exactly single zero, पहले तो टेबल 2 को एज इट इज हम लिख देते हैं। क्या क्या था हमारे पास यहाँ पर 45 15 30 0 20। यहाँ पर 15 था 0 0 0 0। यहाँ पर 0 10 15 30 45। यहाँ हमारे पास क्या है 45 10 30 0 15। यहाँ पर हमारे पास क्या 30 0 20 5 50। ये तो टेबल 2 एज इट इज है। बस हमने क्या करनी है, रो वाइज हमने इसमें क्या करनी है, असाइनमेंट करनी है। सिंगल जीरो है तो यहाँ पर फर्स्ट असाइनमेंट आ गई, इसमें भी, इसमें डबल जीरो, इसमें सिंगल जीरो है, यहाँ पर भी असाइनमेंट आ गई। एक से ज़्यादा जीरो है, यहाँ सिंगल जीरो है, इट मीन्स असाइनमेंट शुड बी हियर, बट असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर हम यहाँ पर असाइनमेंट कर देते हैं, यहाँ पर इस कॉलम में 2 असाइनमेंट हो जाएगी। ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट, सो यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने इस फर्स्ट रो में असाइनमेंट की थी, इसका फर्स्ट रो थी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसमें कोई जीरो नहीं है, तो क्रॉस होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट असाइनमेंट हमने थर्ड रो में की है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसमें जो बाकी जीरो हो गए उनको क्या कर लेंगे हम, क्रॉस। दिस इज ऑलरेडी क्रॉस्ड, इट मीन्स ये भी क्रॉस होगी और ये भी क्रॉस होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट रो वाइज असाइनमेंट। अब रो वाइज असाइनमेंट हो गई, ये हमारे पास टेबल 3 बन गया। ऑल्सो अब हम टेबल 3 के लिए करेंगे, ऑल्सो फॉर टेबल 3 मेकिंग assignment in a column having exactly single zero, having exactly single zero। पहले तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 45 15 30 0 20 15 0 0 0 0 0 10 15 30 45 45 10 30 0 15 30 0 25 15। पहले तो एज इट इज ये लिखते हैं। यहाँ पर हमने असाइनमेंट की थी, यहाँ पर असाइनमेंट की थी, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज टेबल 3। अब हम इस टेबल 3 में क्या करेंगे, कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। कॉलम वाइज फर्स्ट में असाइनमेंट सिंगल जीरो है, यहाँ पर असाइनमेंट हो जाएगी, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर सिंगल जीरो है, यहाँ पर असाइनमेंट होगी। राइट, अब यहाँ भी सिंगल जीरो है, यहाँ भी असाइनमेंट होगी। राइट, इन दिस वे सारी हमने कॉलम वाइज असाइनमेंट कर ली। फर्स्ट हमने असाइनमेंट यहाँ की थी, तो दिस इज इन फर्स्ट कॉलम, सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग रो आ रही है, इसमें कोई भी क्रॉस वाली जीरो नहीं, अगर होती तो हम उसको क्रॉस कर लेते हैं। ओ सॉरी, वन थिंग वी हैव मेड अ मिस्टेक। यहाँ हमने असाइनमेंट की, यहाँ पर ऑलरेडी थी, यहाँ पर ऑलरेडी थी, यहाँ पर सिंगल जीरो थी हमारे पास। राइट, यहाँ पर सिंगल जीरो थी, ये ऐसी सिंगल जीरो थी, यहाँ पर असाइनमेंट होनी चाहिए बिकॉज देयर इज सिंगल जीरो इन दिस कॉलम, बट असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। इस रो में हमने ऑलरेडी कर दी है, सो असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम कर देते हैं, इसमें 2 असाइनमेंट हो रही है, ईच रो हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट, सो हियर असाइनमेंट इज नॉट
पॉसिबल, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो पॉसिबल है, यहाँ सिंगल जीरो थी, यहाँ पर फर्दर कोई और असाइनमेंट भी नहीं है इसमें और इसमें, यहाँ पर कर सकते हैं। सो हमारे पास 1 2 3 4 असाइनमेंट हुई। सो दिस इज कॉलम वाइज असाइनमेंट। सो आप देख सकते हैं इन दिस वे ऑल द जीरोस आर आइदर क्रॉस्ड एंड असाइंड। इट मीन्स हम ऑप्टिमैलिटी के लिए इसको यहाँ पर कंडीशन चेक कर सकते हैं, राइट। हियर नंबर ऑफ असाइंड जीरोस, या कॉलम बोल दो, असाइंड जीरोस 1 2 3 4 है, 4 विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, कॉलम बोल दो बिकॉज मैट्रिक्स इज स्क्वायर। सो दिस एम्प्लाइज दिस solution is not ऑप्टिमल। सो हमको फर्दर मूव करना पड़ेगा स्टेप 4 के लिए। अब स्टेप 4 क्या होगा, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस टेबल 4 के लिए, राइट। फॉर टेबल 4 ड्राइंग horizontal and vertical lines covering all the assigned and crossed जीरोस। अब हम इस टेबल 4 के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो सारी जीरोस को, चाहे वो क्रॉस्ड हो या असाइंड हो, उनको वो कवर करेगा, राइट। लेट्स मूव। तो ये पहले तो हम टेबल 4 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर टेबल 4 क्या था हमारे पास, 45 15 30, ये टेबल 4 के लिए कर रहे हैं हम अभी, 0 20। पहले हम टेबल 4 को एज इट इज लिखेंगे, 15 0 0 0 0 0 10 15 30 45। यहाँ था हमारे पास 45 10 30 0 15। यहाँ पर था हमारे पास 30 0 25 15। हमने यहाँ पर असाइनमेंट की थी, हमने यहाँ पर असाइनमेंट की है, दिस ऑल आर क्रॉस्ड। यहाँ पर असाइनमेंट की है, दिस इज ऑल्सो क्रॉस्ड, और हमने यहाँ पर असाइनमेंट की है, राइट। दिस इज टेबल 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के लिए पहले हम कुछ रोज और कॉलम को टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम उस रो को टिक करेंगे जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। यू कैन सी हियर लास्ट रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है। सो इसको सबसे पहले हम इसको टिक करेंगे, दिस इज स्टेप 1। सो इन दिस टिक मार्क रो, अब हम इस टिक मार्क रो में चेक करेंगे क्रॉस जीरो। क्रॉस जीरो इज हियर, दिस लाइज इन सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को हम टिक मार्क कर देंगे, दिस इज सेकंड कॉलम, राइट। तो टिक, अब हम इस टिक मार्क कॉलम को देखेंगे, इस टिक मार्क कॉलम में हम देखेंगे वेयर इज असाइंड जीरो। इन दिस टिक मार्क कॉलम असाइंड जीरो इज हियर एंड दिस लाइज इन थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो। तो थर्ड रो को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, दिस इज स्टेप 3। सो दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ टिक्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रो वाइज एंड कॉलम वाइज। अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ होती है थ्रू टिक मार्क कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर ड्रॉ होगी, जो रो टिक नहीं हुई है। फर्स्ट रो टिक नहीं हुई, यहाँ से लाइन जाएगी, सेकंड रो भी टिक नहीं हुई, यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी, फोर्थ रो भी टिक नहीं हुई है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। तो 4 लाइन ड्रॉ हो रही है। these are the minimum possible number of horizontal and vertical lines, and these are must remember, this is clear here, these are covering all the zeros whether that is assigned and crossed, this is clear from here. Here number of line drawn check कर लेते हैं। here number of lines, minimum number of lines है, number of lines drawn कितनी है, 3 4, 3 horizontal 1 vertical है 4, and which is not equal to number of rows. So this implies this solution जो हमने साइन जीरो आ रही, दिस सॉल्यूशन इज नॉट, ये वाला सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल नहीं है, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। इट मीन्स हम फर्दर मूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर टेबल 5 के लिए, इस टेबल 5 के लिए हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसको हम के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, वो किससे चेक करेंगे, जो एलिमेंट किसी भी लाइन से कवर नहीं हुए उसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनकवर्ड एलिमेंट से जो किसी भी लाइन से कवर नहीं हुए हैं, राइट। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट तो 15 है, मिनिमम एलिमेंट इज 15 या स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है।
स्मॉलेस्ट एलिमेंट, एंड दिस इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द अनकवर्ड एलिमेंट। 2 4 6 8 इनमें से मिनिमम एलिमेंट 15। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट पर इसको हम ऐड करेंगे। इंटरसेक्शन में ये है 15 में ऐड करेंगे 15, यहाँ हो जाएगा 30। 0 पर ऐड करेंगे, ये भी इंटरसेक्शन पर है, 2 लाइन के इंटरसेक्शन पर, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट भी इंटरसेक्शन पर है, 0 को क्या बन जाएगा, 0 में मिनिमम एलिमेंट 15 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 15। ये 3 एलिमेंट है एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, तो इस मिनिमम वहाँ पर हमने k को ऐड कर लिया, मीन्स 15 को ऐड कर लिया। अब हम अनकवर्ड एलिमेंट में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 का रह जाएगा 15 और 20 का रह जाएगा 5। और सिमिलरली ये रह जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये रह जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये रह जाएगा 5, ये रह जाएगा 15। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनकवर्ड एलिमेंट है, तो इसमें मैंने हर जगह 15 को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट। रेस्ट सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे हमारे, अनचेंज हो गए। लेस तो अनचेंज है, मीन्स 45 के रहेगा, 15 ही रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है, राइट। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 10 है। ये तो अनचेंज है सारे, जस्ट ये चेंज हुआ है इंटरसेक्शन वाला, ये भी इंटरसेक्शन वाला चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ, ऐड हुआ है, बाकी 2 अनकवर्ड वाले थे वो होता है, और ये भी अनचेंज, ये 0 है, राइट। सो दिस टेबल इज ऑब्टेन फ्रॉम टेबल 5 बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट्स, राइट। इंटरसेक्शन पर ऐड किया और अनकवर्ड में एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट किया। अब हम इस टेबल के लिए करेंगे फॉर टेबल 6 मेकिंग assignment in a row having exactly single zero। कल पहले इस टेबल को एज इट इज लिख देते हैं, 45 15 15 0 5 13 15 0 15 0 10 0 30 30 30 30 45 10 15 0 0 30 0 5 5 0। अब हम रो वाइज असाइनमेंट करेंगे। पहली असाइनमेंट यहाँ आएगी, सिंगल 0 है। सेकंड असाइनमेंट यहाँ पर आएगी, ये भी सिंगल 0 है, इसमें सिंगल 0 नहीं है, एक से ज़्यादा 0 है, बाकी हर जगह एक से ज़्यादा 0 है। तो दीज आर द रो वाइज असाइनमेंट। फर्स्ट रो में ये असाइनमेंट आ रही है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हमने असाइनमेंट की, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसमें कोई और 0 होगी तो हम क्रॉस कर लेंगे। इट मीन्स ये वाली 0 क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। ईच कॉलम हैव एक्जैक्टली 1 असाइनमेंट। सेकंड हमने इस रो में असाइनमेंट किए, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसमें कोई और 0 होगी अपार्ट फ्रॉम दिस असाइंड 0, उसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस। अगेन द रीजन इज सेम, ईच कॉलम, रो एंड कॉलम हैव एक्जैक्टली 1 असाइनमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट रो वाइज असाइनमेंट, राइट। अब हम इस टेबल 7 के लिए करेंगे, पहले हम 7 ड्रॉ करेंगे, फिर हम कॉलम वाइज असाइनमेंट चेक करेंगे, राइट। देख लेते हैं। So this is row wise assignment। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑल्सो फॉर टेबल 8 के लिए, ऑल्सो टेबल 8 लिखा है, टेबल 7, ऑल्सो फॉर टेबल 7, फॉर टेबल 7 मेकिंग असाइनमेंट इन अ रो, सॉरी इन अ कॉलम, assignment in a column having exactly single 0। देख लेते हैं, वी हैव टेबल 7, पहले हम टेबल 7 को ड्रॉ करेंगे। 45 15 15 0 5 30 15 0 15 0 0 10 0 30 30 45 10 15 0 0 30 0 5 5 0। हमने एक तो असाइनमेंट यहाँ की थी, एक असाइनमेंट यहाँ की थी, दिस इज क्रॉस्ड एंड दिस इज क्रॉस। दिस इज ऑल अबाउट टेबल 7। अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में सिंगल 0 यहाँ पर असाइनमेंट आएगी, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट नहीं आएगी, थर्ड में ऑलरेडी हो चुकी है, फोर्थ में भी नहीं आएगी, और फिफ्थ में ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। सो ये तो हुआ
column wise assignment. अब हम before checking the condition of optimality all the zeros must be either crossed and assigned. हमने फर्स्ट रो में असाइनमेंट की, सॉरी फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट की. सो इसका इस फर्स्ट कॉलम की जहाँ पर असाइनमेंट की इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, तो यहाँ पर असाइनमेंट नहीं आएगी, राइट. अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ देख लेते हैं. अब कंडीशन पूरी कर लेते हैं. इन दिस रो एंड इन दिस कॉलम देर इज नो असाइनमेंट. सिंगल जीरो भी आ रही है, इट मीन इसको हम असाइन कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज कंप्लीट. इन दिस रो एंड कॉलम देर इज नो एनी असाइनमेंट. अगर हमने यहाँ पर असाइनमेंट की तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगी. ईच रो हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट. अब हम देखते हैं एक जीरो बची हमारे पास यहाँ, विच इज नीदर क्रॉस्ड एंड असाइंड. इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबल है. इन दिस रो देर इज नो असाइनमेंट, इन दिस कॉलम देर इज नो असाइनमेंट. इट मीन्स इसको भी हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, राइट. सो इन दिस वे यू कैन सी ऑल द जीरोज आर आइदर क्रॉस्ड एंड असाइंड, राइट. एंड ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट. जहाँ जहाँ हमने रो और कॉलम में कहीं यहाँ पर असाइनमेंट किए, उस रो और कॉलम में एक ही असाइनमेंट होगी. वन असाइनमेंट वन असाइनमेंट वन वन वन. सो इन दिस वे ऑल द रोज एंड all the zeros are either crossed and assigned. Here number of assigned cells या zeros बोल दो, ये कितने 1 2 3 4 5 is 5 and which is equal to number of rows. कितनी number of rows में हमारे पास number of rows. This implies optimal solution is reached. Optimal solution is reached, right. Therefore assignment from surplus cities to the deficit cities are क्या क्या असाइनमेंट है. पहली आएगी ए सी, स्मॉल सी है, ए सी बी ई सी बी डी ए एंड ई डी, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स फ्रॉम सरप्लस सिटी ए product must be shipped to deficit city C. Similarly, from surplus city E, last city, product must be shipped to deficit city D. These are the assignments. And minimum distance traveled देख लेते हैं क्या आता है. and minimum distance traveled ये क्या आएगा. इस पोजीशन पर स्टार्टिंग वाले टेबल में हमारे पास क्या था, तो दिस इज ए सी पोजिशन, तो इसमें था हमारे पास 115. सिमिलरली इस पोजीशन पर स्टार्टिंग वाले टेबल में था हमारे पास 175. इस पोजीशन पर था 110. इस पोजीशन पर स्टार्टिंग गिवन टेबल में हमारे पास 50 था. और इस पोजीशन पर हमारे पास क्या था, 80. सिंस ऑफ गिवन टेबल जो हमारे पास एक्चुअल में टेबल में दिया था, क्वेश्चन में दिया था, सिंस ऑफ गिवन टेबल. ये वैल्यू वहीं से लिखी मैंने सारी, राइट. इन सबको अगर हम ऐड कर लेंगे, दिस विल बी 530 kilometer, because these are the distance between kilometer between surplus cities and deficit cities. So this assignment problem have only one optimal solution. This implies optimal solution is reached. एक ही optimal solution है इसमें, right. So friends, this is all about this lecture, and this is also the end of assignment problems. Thank you.